हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन यादव। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 10.3 का पार्ट 1 होगा और इसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले जिन्होंने इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा है तो टाइप करेंगे वेक्टर 01 एक्सरसाइज 3.10.3, ठीक है, और इंट्रो डाल के लिखेंगे तो उसमें देख लीजिएगा। पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो चीज़ें और क्या हो जाएंगी, बेहतर तरीके से समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं हम लोग। हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं। अगर इंस्टाग्राम पर देखें तो एम एकेडमी ऑफिशियल के नाम से है। यूट्यूब पर आप लोग देख ही रहे होंगे। टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन की। कहाँ पर? एम एकेडमी चैनल बना हुआ है और फेसबुक पर एम एकेडमी क्लासेस के नाम से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स थे। तो आइए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखो कल बताया ही था आपको कुछ सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में बताया गया था। लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 एंड 2। इसका मतलब टू वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या हमारा है, बी है। और एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। मान लो ये एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये ए वेक्टर है और ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है। और ये दोनों एंगल हमारे पास मान लेते हैं हम कितना है, थीटा है। कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो समझो क्वेश्चन में दिया गया कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग किसे, ए का मैग्नीट्यूड को ए बोलते थे और बी के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो ए की वैल्यू रूट 3, बी की वैल्यू 2 दी गई है। एंड रिस्पेक्टिवली हैविंग द क्या दे रखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू दे रखा है रूट 6 दे रखा है। फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना, मतलब ये थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपके पास है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन में बताया ही था। क्या बताया गया था भाई, बताया गया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कास थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कास थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, रूट 3 है। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 2 है। और बी की एक मिनट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, रूट 6 है। और वेक्टर ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया गया है, रूट 3 दिया गया है। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, इनटू क्या होता है, कास थीटा। तो अगर मैं यहां से कास थीटा निकालूं क्या आएगा, वेक्टर मतलब रूट 6 अपान ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, रूट 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2। देखो दोनों रूट में है तो रूट 3 इंटू रूट 6 काटोगे तो क्या आएगा, रूट 2 आ जाएगा, है ना। तो अब बचा क्या, रूट 2 अपान 2 बचा हुआ है। बताओ कास में ऐसी कोई वैल्यू होती है, नहीं होती है। तो इसको क्या कर लिया जाए, रेशनलाइज कर लेते हैं हम लोग। तो रेशनलाइज किया तो रूट 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बेटा क्या आ गया हमारे पास, कास थीटा इज इक्वल टू आ गया 1 अपान रूट 2, 1 अपान रूट 2 आ गया। तो बताओ 1 अपान रूट 2 किसकी वैल्यू होती है कास में, 45 की होती है। तो हमारे पास कास कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बातें। चलो चलें आगे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चन नहीं हुआ है। अगर इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने लास्ट में ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था कि भाई दो वेक्टर्स दिए गए हैं आपको, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है। फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया कि भाई वेक्टर ए की वैल्यू बेटा आपको पास कितनी दे रखी है, दे रखी है आई कैप -2 जे कैप प्लस का 3 के कैप दे रखा है। और वेक्टर बी की वैल्यू दे रखा है आपको, दे रखा है 3 आई कैप -2 जे कैप और प्लस का के कैप, ठीक।
इतनी बात समझ में आ गई। अगर हमें एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच का, तो मैंने आपको फार्मूला बताया अभी, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान क्या होता है, ए बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो भैया हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी चाहिए, ए चाहिए और बी चाहिए। तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे, बी का मैग्नीट्यूड निकालो। अच्छा, तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, बी इज इक्वल टू अंडर रूट, फार्मूला होता है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस जे का कोफिशिएंट -2 है, तो -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस का 4 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, अंडर रूट क्या हो गया, ये 14 हो गया। अगर हम b का मैग्नीट्यूड निकालें, मतलब b a का मैग्नीट्यूड निकालें a, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, j का कोफिशिएंट -2 है तो -2 का स्क्वायर 4, 3 है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये भी कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट 14 आ गया। अब हमें और क्या चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी चाहिए। तो मैंने बताया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने के लिए 10 सेकंड का काम था, कितने सेकंड का, 10 सेकंड का काम था। क्या करते थे, यहाँ कितना लिखा हुआ है 1, 3 1 जा 3 लिख देते थे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 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 होता है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो कितना आ गया 3 3 6 और कितना आ गया 10। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 आ गई। निकालना क्या हमें, cos थीटा निकालना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई, 10 अपान वेक्टर ए, नहीं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √14 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, √14 है, √14 इंटू 14 कितना होता है, 14 बन जाता है, 2 5 जा 10, 2 7 जा होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 5/7 आ गया। अब बताओ क्या हमें वैल्यू पता होती, cos में कितने की वैल्यू है, cos में नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम लोग, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, cos इनवर्स 5/7। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स 5/7। श्योर हो गया, क्लियर हो गया सबको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस इंट्रोडक्शन का पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर के फिर से देख लेंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान दो। ये मान लो बेटा हमारे पास क्या दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है। तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, मान लो आई कैप दे रखा है, माइनस का जे कैप दे रखा है, और वेक्टर बी इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस का जे कैप दे रखा है। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन, क्या फाइंड करना, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ये, मतलब ए वेक्टर, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है किस पर, वेक्टर बी पर फाइंड करना है। याद करो तो मैंने कहा था प्रोजेक्शन का एक फार्मूला बताया था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, क्या बताया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान किस पर है, बी पर है, तो यहां किसका मैग्नीट्यूड रखते थे, बी का। अगर कहता बी का ए पर मैं प्रोजेक्शन फाइंड करना, तो यहां क्या करते, ए रख देते हैं, ए का मैग्नीट्यूड रख दिया जाता था, है ना, यही तो करते थे। तो बस यही चीजें हमें सीखनी थी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें फार्मूला पता हो जाए, क्या क्या दिया गया सबसे पहले तो ये पता हो जाए, उसके बाद फार्मूला पता हो जाए, तो हम ये सोचते हैं हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो हमें 2 चीजें चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेता हूं। चलो ध्यान दो भैया, क्या होता था, आई का आई से, जे का जे से और के का के से। तो यहां कितना लिखा है 1 और यहां भी 1, 1 1 जा 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 1 1 जा 1 आ जाएगा, कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0 आ गया। और दूसरा क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए। कैसे निकालते थे, अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, जे का कोएफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट कितना आ गया 2 आ गया, क्लियर है ना। तो भाई बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर की वैल्यू 0 अपान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 आ गई। इसका मतलब कितना आ गया, 0 आ गया। आई बात समझ में,
कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, क्लियर है। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन हमारा एक नेक्स्ट देख लेता हूं मैं। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ये ऑन वेक्टर ये। कहने का मतलब क्या है, ये हमारा मान लो ए वेक्टर है और ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है। मतलब ए वेक्टर का बी वेक्टर पर क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो मैंने कहा ना दो चीजें चाहिए, प्रोजेक्शन। पहले वेक्टर ए दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 7 के कैप। यहां क्या लिखा हुआ है, 7 के कैप लिखा हुआ है। ठीक है, चलो। और वेक्टर बी इक्वल टू क्या दे रखा है, वेक्टर बी इक्वल टू दे रखा है 7 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 8 के कैप। ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब देखो ए का बी पर फाइंड करना है, तो मतलब अभी क्या बताना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पहले में चाहिए। अभी इससे पहले देखो क्या क्या चाहिए था, दो चीजें चाहिए था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए था। तो ध्यान दो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पहले निकाल लिया जाए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालते थे, यहां कितना है 1, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो गया। यहां पे प्लस है, यहां माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, 8 7 जा 56 हो जाएगा। ठीक, अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 60। कितना हो गया, 60। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। दूसरा क्या चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 49 प्लस यहां कितना लिखा है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 56, सॉरी 64। कितना हो जाएगा हमारे पास, 64 हो जाएगा। कितना हो गया, 64 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे भैया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 56 कितना हो जाएगा, 104। यही आ जाएगा ना, क्लियर है ना। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 50 और 50 प्लस 60 कितना होता है हमारे पास, 114 आ जाएगा, 114 आ गया ना। कितना आ गया हमारे पास, 114 आ गया। ठीक है, 114 आ गया। क्लियर इतनी बातें। अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन फाइंड करना है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो क्या कहेगा, कहेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी कहेगा। तो बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, 60 अपान इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 114। उस साल होगा क्या ये, 114 के अगर फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा, 114 के फैक्टर करें तो 2 से करो, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 7 जा ना, ये तो हो जाएगा। और कुछ से कटेगा ये, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 19 आ जाएगा। नहीं होगा, कुछ फैक्टर नहीं आएगा, छोड़ो इतना ही छोड़ेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 60 अपान रूट 114 आ गया। चाहे तो आप इसको रेशनलाइज कर दो, इतना तो सिंप्लीफाई कर ही लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। क्लियर है, हो जाएगा प्रोजेक्शन। किसी भी तरीके का प्रोजेक्शन पूछे तो वही करना है, दोनों का डॉट कराना है, अपान बाद वाले का मैग्नीट्यूड नीचे रख दिया जाता है। क्लियर है, चलो आगे चलें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कह रहा कि कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं। पहले तो आप ये शो करो कि ये दोनों सभी वेक्टर्स कैसे हैं, एक दूसरे के यूनिट वेक्टर हैं। और दूसरा कह रहा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं। तो ध्यान दो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और कुछ चीजें पूछी गई हैं आपसे। देखो अगर मैं इसे ए वेक्टर बोलूं तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, देखो इस 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा, 2/7 आई कैप कामा सॉरी प्लस, इसको 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, ये आ गया। और वेक्टर बी अगर इसको हम बनाना चाहें तो क्या होगा, इसका इससे हो जाएगा 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप, एक तो ये आ गया। और सी वेक्टर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6/7 आई कैप प्लस
2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, इसने क्या कहा, करा सो दैट द गिवन वेक्टर्स आर द यूनिट वेक्टर्स। एक चीज तो ये बताना, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? हमेशा 1 होता है। बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो समझो, पहले तो इनको दिखाओ कि ये इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो दिखाओ मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी नोट करते हैं और ऐसे भी नोट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट। होता क्या था? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई कोफिशिएंट कितना यहां पर जरा ध्यान दो, आई कोफिशिएंट है कितना? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये भी तो है 2/7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/49, प्लस ये कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36/49। अगर हम a इक्वल टू देखें तो अंडर रूट क्या बचेगा? 49 सबका एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 9 + 36, यही तो बनेगा जा करके। अगर सबको ऐड करोगे तो कितना आ गया हमारे पास? 49 अपान कितना आ गया? 49। 49 से 49 खत्म होगा, कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। तो इसका मतलब देखो सही बात है कि नहीं है? ये जो वेक्टर था, ये वाला ए वेक्टर जो था, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? 1 आया कि नहीं आया? तो यही तो कह रहा था, इसका मैग्नीट्यूड कितना? यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है कि नहीं बेटा? इसका मैग्नीट्यूड 1। क्लियर हो गया बात? इसी तरीके से कह रहा बी वेक्टर भी कैसा वेक्टर है? इसका मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? 1। देखा जाए, हाँ चलो ध्यान दो। b इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है? i के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई कोफिशिएंट कितना है? 3 का स्क्वायर 9/49 प्लस 6 का स्क्वायर 36/49 प्लस 2 का स्क्वायर 4/49। अरे भाई सबको ऐड कर लो, कितना आएगा? 36 + 4 40 और 40 + 9 49 अपान 49 इक्वल टू कितना आया? 1 आया। तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1 आ गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। क्लियर? अच्छा, यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते थे? उसके ऊपर क्या लगाते थे? कैप। अगर मैं इसको क्या बोल दूं? कैप बोल दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए कैप है, ये क्या है हमारा? बी कैप है, और ये हमारा क्या हो गया? सी कैप। ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर है हमारे पास। इसी तरीके से अगर मैं सी कैप की बात करूं तो सी कैप क्या कहेगा भैया? इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। यही से सी बोल लो। अंडर रूट देख लो, सही बात है। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ये 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49, सबको ऐड कर लो, कितना आएगा? 49/49, कट्टम पिट्टम कितना आया? 1 आया। तो बताओ सी का भी मैग्नीट्यूड कितना आया? 1 आया कि नहीं आया? इसका मतलब सी भी कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। आई बात समझ में? क्लियर हो गई इतनी बातें? चलो, अब यहां पे एक चीज और ध्यान दो। आगे भी कुछ कह रहा है आपसे। आगे कह रहा है आपसे सो दैट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी वेक्टर सी पर परपेंडिकुलर है, और वेक्टर सी वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर है। मतलब ए बी पर परपेंडिकुलर है, बी सी पर परपेंडिकुलर है, और सी ए पर परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में? क्लियर है? चले, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। हाँ, अब ध्यान से देखो, अभी इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछा गया है। क्या पूछा गया है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी दिखाना है। इसका मतलब ए का परपेंडिकुलर बी पर दिखाना है, बी का सी पर दिखाना है, और सी का ए पर दिखाना है। तो दिखाया जाए। चलो देखते हैं आगे। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब कह रहा है कुछ ऐसा बन रहा है कि भैया एक ये हमारे पास क्या है? ए वेक्टर है, ये हमारा क्या है? बी वेक्टर है, और ये हमारा क्या है? सी वेक्टर है। देखो ए वही ना, एक्स वाई और जेड के एक्सिस की तरह बन रहा है। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब हमें क्या दिखाना है?
मैंने कहा था अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो रिमार्क्स या नोट पॉइंट में जो हमने केस नंबर 3 लिखाया था उसमें क्या बताया था, अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर देन इट्स डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए था, है ना। अगर आप ये शो कर ले जाएं कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम कह सकते हैं दीज टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हमें किसके इक्वल दिखाना है, 0 के इक्वल दिखाना है। दिखाया जाए, चलो ध्यान दो। अब इधर आओ, ये हमारे पास पहले तो वेक्टर यहां से उठा लिया जाए, है ना। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई सबको, इतनी बात समझ में आ गई। तो वेक्टर ए क्या दिया गया, थोड़ा सा इसको कैसे मैं करूं कि वहां पे उठा के रख दूं। हाँ एक मिनट मैं काम करता हूं। तो हाँ इसका मैं क्वेश्चन का क्या कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ना। इस क्वेश्चन ये मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ले लेता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर की, ठीक है। ध्यान दो, तो ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आ गया, ठीक है। चलो अब ठीक, इसको डिलीट कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान दो। अच्छा इस क्वेश्चन को हमें देखना है ना, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलो ध्यान दो। हाँ अरे भाई क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हमारे पास आ गया। चलो ध्यान दो। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। इसका मतलब क्या, कहने का मतलब क्या दिखाना है आपको, दिखाना आपको ये है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, पहला पॉइंट। वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। आपको ये दिखाना है, तभी तो कहेगा ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, ठीक है। सुनो दिखाओ, तो कैसे निकालते थे डॉट। सबसे पहले ए डॉट बी निकालो, निकालो आई का आई से, जे का जे से और के का के से। तो बताओ, देखो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 2 3 जा 6, 7 7 जा 49, हाँ प्लस माइनस माइनस 3 6 जा 18 अपान 7 7 जा 49 प्लस 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 6 2 जा 12 अपान 7 7 जा 49। जरा देखो 49 सबका एलसीएम सेम है, हाँ एलसीएम सेम है, तो एलसीएम सेम ले लो। ऊपर क्या बचा, 6 माइनस 18 प्लस का 12। तो बताओ 6 प्लस 12 कितने हो गए, 18 माइनस 18 अपान कितना आ गया 14, मतलब 0 अपान कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 अपान 14। इसका मतलब क्या आया, 0 आया। इस ठीक है 49 है ना, चलो ठीक है, ये 49 लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एलसीएम आ गया, 49 एलसीएम आ गया। तो ये तब भी कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। अगर 0 है तो इसका मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। क्लियर है। दूसरी चीज क्या दिखाना है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू आल्सो 0। तो बताओ ये इसका इससे दिखाओ, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू भी 0 दिखाना है। दिखाया जाए, ध्यान दो भाई। इसको देखो, आई का आई से कराओ, 3 इंटू 6 7 लिखा हुआ है, हाँ 3 6 जा 18 अपान 49 माइनस प्लस माइनस 6 2 जा 12 अपान 7 7 जा 49 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 बाई 49। एलसीएम कितना हो गया 49। 18 माइनस 12 माइनस 6 इज इक्वल टू, बताओ भाई देखो माइनस 6 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस का 18। तो क्या हो गया 18 माइनस 18 बाई 49। तो कितना आया 0 अपान क्या आ गया 49 आ गया।
और 0/49 का मतलब कितना है, 0 है। 0/49 का मतलब 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सी। अरे भाई परपेंडिकुलर का मतलब क्या, उनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 90। और जब 90 बनेगा तो इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता था, ए बी cos 90, और cos 90 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। आई बात समझ में। चलो एक थर्ड पॉइंट भी देखना है, क्या, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू भी 0 दिखाना हमें। तो दिखाया जाए, चलो आ जाओ। तो हाँ, ये c है और ये जरा यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर c डॉट वेक्टर a इक्वल टू 0 दिखाना है। देखा जाए, चलो 6 2 जा 12, 12/49 प्लस 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 2 3 जा 6, 6/49 माइनस प्लस माइनस 3 6 जा 18, 18/49 कितना, 49 एलसीएम हो गया। तो हो गया 12 + 6 - 18 इक्वल टू कितना आ गया, 18 - 18/49 कितना आया, 0/49 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। कह सकते हैं, नहीं कह सकते, हाँ आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन था हमारा, क्लियर हो गया सबको, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, सभी लोग कर लेंगे, है ना, पक्का ना, ठीक है। चलो क्लियर है। देखो पढ़ाई करते रहो भैया, है ना, टाइम बहुत कम बचा हुआ, जितना ज़्यादा टाइम मिले प्रैक्टिस पे मेहनत करेगी ना। मैं 20 बार इस क्वेश्चन को बता दूं, लेकिन जब तक आप 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अच्छा, हम लोग मोस्टली गलती क्या करते हैं ना, जब पेपर में अगर कोई टर्म नहीं समझ में आया तो उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। मान लो क्वेश्चन पढ़ते 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 बीच में एक ऐसा कोई टर्म आया, नहीं समझ में आया, तो हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते ही नहीं है ना। लेकिन नहीं भैया, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ो। एक टर्म मान लो नहीं समझ में आ रहा तो, लेकिन समझ में आएगा, क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा, जरा ध्यान दो। कहता है कि वेक्टर ए वेक्टर बी ये दिया गया इक्वल टू ये, तो कह रहा है कि इतना 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 फाइंड करना। कोई बात नहीं, ये दिया गया है तो कुछ नहीं करना भाई, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। जरा ध्यान दो, इसका डॉट लगाना बीच में, तो डॉट लगा दो। तो भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर लो, क्या कर लो, वेक्टर ए, इसका इससे कराओ तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। अब इसका इससे कराओ माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। इसका इससे कराओ क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। सुनो, तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से जो डॉट प्रोडक्ट होता मैंने बताया था उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस, देखो ये उतना ही लिखा है, ये भी उतना लिखा है। मैंने एक चीज और बताई थी कि भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। ये नोट पॉइंट में मैंने लिखवाया था ना, लिखवाया था, इंट्रोडक्शन में बताया था आपको। तो ऐसा लिख सकेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। क्लियर। अच्छा, एक डाटा दे रखा है आपको, ये इस डाटे का मतलब क्या है, कह रहा है ए इज इक्वल टू जो है 8 टाइम्स ऑफ द किसका है, बी। अरे यार मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहें चाहे ए कहें, चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ बी कहें चाहे बी कहें, इसका स्क्वायर कर दो अगर बोथ साइड में तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 64 बी स्क्वायर बन जाएगा। कह सकते हैं। तो बताओ, तो ए स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग कह सकते हैं 64 बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कह सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 63 बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई मेरा डिवाइड में लेकर के चले जाओ, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/63 आ जाएगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, √8/63 आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई चाहे तो कर लो, b इक्वल टू 8 का मतलब क्या लिख सकते हो, 4 2 जा 8 लिख सकते हो, हाँ 9 7 जा 63 होता है ना।
तो बताओ b इक्वल टू 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा बेटा, 9 बाहर आएगा तो 3 लेकर के आएगा, बचे कितना 2/7। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। और किसकी चाहिए हमें, a की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये तो b की वैल्यू आ गई, हाँ b की वैल्यू आ गई ये वाली। और क्या चाहिए, a भी चाहिए ना, a फाइंड करना है, b फाइंड करना है। तो देखो a की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो हमें पता है a इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द b है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू b की वैल्यू कितनी हमारे पास है 2/3 अंडर रूट 2/7। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/3 अंडर रूट 2/7। समझ में आ गया बात, ये क्लियर है, इजी क्वेश्चन था भैया। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। धीरे धीरे, अब आपको लगता होगा कि एक बार मैंने पढ़ लिया सारा आ जाना चाहिए, नहीं भाई, प्रैक्टिस से आता है धीरे धीरे ना, प्रैक्टिस करोगे तब धीरे धीरे आएगा, हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हो जाएगा क्वेश्चन क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, ये क्वेश्चन लिखा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इवैल्यूएट करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है भाई, इसको उठाओ इससे, इसको उठाओ इससे, इसको उठाओ इससे, इसको उठाओ इससे, मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है वैसे ही करना है। तो चलो ध्यान दो, इसको उठाओ इससे, करो करो, ध्यान दो, इसका इससे करना है। तो बताओ 3 2 जा 6, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ये मत कह देना, डॉट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कह रहा है आपको, बीच में डॉट लगा हुआ है। अब इसको इससे उठाओ, प्लस 7 3 जा 21 हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बन गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बन गया। अब इसका इससे उठाओ, माइनस का 10, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का हो चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का हो, दोनों एक ही बातें होती हैं, हाँ। प्लस माइनस माइनस हो गया, कितना हो गया 35, 7 5 जा 35, क्या बन गया बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बन गया। क्लियर, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था ना, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा, प्लस या माइनस। यहाँ 21 है, यहाँ 10 है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दोनों में सेम है, तो कितना बचेगा प्लस का 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बच जाएगा। और ये माइनस का क्या हो जाएगा 35 बी स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों स्केलर हैं और ये क्या भी वेक्टर है ना, डॉट प्रोडक्ट है ना, है ना। तो अभी इनका वेक्टर नहीं हटा सकते आप ना। वेक्टर डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा ए बी कास थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। केवल आपको क्या दिया गया है, लैंग्वेज पूछ लिया गया है, लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया गया है। लैंग्वेज के फॉर्म में क्या दे रखा है आपको, कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या फाइंड करना, सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना और किसका फाइंड करना है, बी का मैग्नीट्यूड, है ना, ठीक है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ये भी क्वेश्चन में बोल दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है, बी दिया गया है। मैग्नीट्यूड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, और क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है उन दोनों के बीच का 60 डिग्री दे रखा है। कहने का मतलब ये वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। एंड द दियर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर का मतलब क्या होता था, डॉट, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी दे रखा है, 1/2 दे रखा है। तो कह रहा है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कई बार मैंने सिखाया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कास थीटा, थीटा मतलब थीटा रख लो, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या दे रखी है 1/2, तो 1/2 लिख दो। ए की वैल्यू तो ए ही लेने दो, बी की वैल्यू कितनी है, तो देखो बी भी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ए रख लो यहाँ पे। कास थीटा, थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री है, तो 1/2 इज इक्वल टू ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। कास 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो
ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। देखो मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो माइनस साइन नहीं कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में? कैसा होगा, प्लस का 1 होगा। कितना होगा, प्लस का 1 होगा। आई बात समझ में? अरे भाई कभी मैग्नीट्यूड में निगेटिव आएगा? नहीं आएगा ना, आएगा नहीं आएगा। क्लियर है? चलो, तो ये ए की वैल्यू आ गई। अगर ए की वैल्यू 1 आई है तो बी की वैल्यू भी कितनी होगी भैया, 1। ए 1 है तो बी भी कितना होगा, 1 होगा। ये क्वेश्चन नहीं कह रहा था, क्वेश्चन में ही कह रहा था कि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज आल्सो सेम। क्लियर हो गया? चलें आगे, सुनो आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ, देखो ये बात समझ में आ गई थी ना, क्लियर हो गया सबको? वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल था, थीटा 60 दिया था, वेक्टर डॉट वेक्टर बी इक्वल टू बोला गया था 1/2 है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट बोल दे या फिर डॉट प्रोडक्ट बोल दे, दोनों का मतलब कितना होता है हमारे पास, एक ही होता है। चलो आगे आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, एक वर्ड बोल दिया गया, क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा है, फाइंड द एक्स, मतलब एक्स फाइंड करना है पहली चीज। तो यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, एक ऐसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब जो ए वेक्टर है वो कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। ये देखो ऐसी बातें क्वेश्चन में आपको घुमा घुमा के देगा। डायरेक्ट भी बोल सकता था इसकी वैल्यू 1 है, नहीं ऐसा नहीं बोला गया ना, कह रहा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। क्लियर है? चलो आगे कह रहा वेक्टर ए इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना दे रखा है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना यार इसमें। बताओ x का x से उड़ाओ, क्या हो जाएगा, x डॉट x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x डॉट x हो जाएगा। x का a से उड़ाओ तो क्या हो जाएगा, x डॉट a हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका इससे उड़ाओ तो प्लस माइनस माइनस a डॉट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a डॉट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इक्वल टू कितना आ गया, 12। x डॉट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर आ जाएगी। ये उतना ही प्लस का उतना ही किसका है, माइनस का। खत्म हो गया। a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। क्लियर है सबको? चलो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 12 आ गया। तो भैया ध्यान दो, x स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी बच्चा, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर लो यार। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो x स्क्वायर, ये माइनस का उधर किस में जाएगा, प्लस का जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 13 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से किसका मैग्नीट्यूड आ गया, x का मैग्नीट्यूड भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। क्लियर है? चलो आ गई बात समझ में? चलो अब इसको कुछ जा करके एक बार घर पे अपनी तरफ से फिर से लगाना पड़ेगा ना, जब तक नहीं लगाओगे तब तक आएगा नहीं। अभी आपके दिमाग में एक एक अक्षर बैठ गया होगा, कैसा लगता कि मुझे तो तीर मार दूंगा, फाड़ के रख दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप घर पे जा करके एक बार खुद से नहीं लगाओगे तब तक नहीं लगेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो हाँ आ जाओ। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ भैया, क्या कह रहा है, वेक्टर ए दिया गया, वेक्टर बी दिया गया और वेक्टर सी दिया गया। अब बेटा कह रहा है कि सच दैट, क्या कह रहा है, सच दैट वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ द वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सी। अभी बताया परपेंडिकुलर के केस में दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कह रहा परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 0 दिखाना नहीं है, 0 ऑलरेडी है, क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है? चलो देखो, कहने का मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल दिखा दिया जाए, 0 दिखाया जाए। 0 है कह रहा है। ठीक है? तो हमारा काम आया क्या, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। तो पहले क्या कर दो, अगर इनको अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस लेमडा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0। श्योर है ना सभी को? क्लियर है? अरे क्या किया, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दिया। और भी लेकिन ऐसा नहीं मल्टीप्लाई करा दो, नहीं, डॉट कराना है। क्या कराना है,
डॉट कराना, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लगा था, डॉट लगा था, है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, पहले दोनों को ऐड कर लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर लो यहाँ पे लेमडा टाइम्स करके, उसके बाद कर लो, दोनों बातें सेम होंगी, ठीक है। चलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया गया है, चलो ध्यान दो। तो भैया वेक्टर ए यही दिया गया है, हाँ। वेक्टर बी ये दिया गया है, हाँ। ये यहाँ तक क्या है, वेक्टर बी दे रखा है आपको, ये वेक्टर ए दे रखा है और वेक्टर बी दे रखा है। चलो ध्यान दो, इतने से वेक्टर बी दे रखा है, कर दिया जाए। चलो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी निकालना हमें, तो ए का प्रोडक्ट किससे करना है, सी से करना है। तो बताओ जरा, ए की वैल्यू अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो ये हमारे पास है 3i कैप प्लस का j कैप, और इसमें k कैप नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, 0k कैप, जिसका कोई नहीं उसका कितना है, 0 है, प्लस लेमडा, तो लेमडा लिख लो। क्या कह रहा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, तो वेक्टर बी कहां पर है, वेक्टर बी, हाँ ये वाला है, क्या रहे, माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप, इसका डॉट कराना है, किसके साथ, c के साथ कराना है। c क्या है हमारे पास, 3i कैप प्लस का j कैप और प्लस 0k कैप, नहीं है तो 0 है, ठीक है। और इक्वल टू क्या है, ये 0, पूरा इक्वल टू कितना है, 0। तो बताओ करो, सिंपल सा काम है, 2 3 जा 6 प्लस 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 2 1 जा 2 प्लस 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 3 इंटू 0 0 और प्लस लेमडा इंटू, इधर ध्यान दो, यहाँ पे -1 है, यहाँ कितना है, प्लस का 3 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस 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 2 1 जा 2 प्लस का 2 प्लस और प्लस प्लस हो गया, 1 इंटू 0 0 आ गया, इक्वल टू क्या है, 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये तो आ गया हमारे पास कितना, 6 2 8, 6 2 कितना हो गया, 8 और प्लस लेमडा इंटू, ये कितना बचेगा, माइनस का 1 इक्वल टू 0, 8 प्लस माइनस माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ये माइनस का उधर किस में जाएगा, प्लस का, तो लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन था सिंपल सा, है ना। क्वेश्चन में कोई घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या कर दी जा रही हैं, चेंज कर दी जा रही हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या कर दी जा रही हैं, चेंज कर दी जा रही है। क्लियर हो गया, चलें आगे क्वेश्चन में, ठीक है। आगे सुन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, बस कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको स्केलर क्या होता है और डॉट क्या होता है, इन दो बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपका, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्या करना था इसमें भाई, ध्यान दो, कह रहा है ये भी वर्ड बोला गया, परपेंडिकुलर, क्या वर्ड बोला गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। इसका मतलब देखो, ये मैग्नीट्यूड लिखा है ना, तो इसे हम ए भी लिख सकते हैं, हाँ लिख लो ए, और ये बी वेक्टर लिखा है तो इसको बी वेक्टर लिख लो, ठीक है, प्लस इसे आप बी लिख लो और इसे क्या लिख लो, ए वेक्टर लिख लो। इसका डॉट कराना है, किससे डॉट कराना है, इससे, ये क्या लिखा है, ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, तभी तो कह सकते हैं। तो चलो कहा जाए, ठीक है, आ जाओ। कैसे कह सकते हैं भैया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए का ए से करा दो, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। डायरेक्ट मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि भैया दोनों क्या है, स्केलर है ना, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, बी इंटू बी, अब इसे बी स्क्वायर नहीं कहना, पहले इसे कहो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहो, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, ठीक है। अब ए का किससे कराओ, बी से, तो प्लस माइनस माइनस ए बी बन जाएगा, बी इंटू ए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बन जाएगा। अब इसका इससे कराओ, इसका इससे कराया, इसका इससे करा दिया, अब इसको उठाओ, इससे कराओ, प्लस बी इंटू ए क्या हो जाएगा, ए बी बन जाएगा। अब यहां पे देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो भैया आप ये ना कहना ना बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाता, नहीं, ये स्केलर है और ये क्या है, वेक्टर है, अलग अलग चीजें हैं, एक वेक्टर है और एक क्या है, स्केलर है। और इसको अब इससे करा लो, माइनस बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बन गया। बताओ तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, माइनस ये लिखा है ए बी, लिखा हुआ है वेक्टर ए। अच्छा देखो दोनों उतना ही किसका लिखा है, प्लस का उतना ही माइनस का, ये भी खत्म हो गया, माइनस। बताओ ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर लिखा ही है, खत्म करो, ये खत्म, कितना आया, ये 0 आ गया, कितना आ गया, 0। अगर 0 आ गया तो मैं कह सकता हूं कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द दिस वेक्टर। क्लियर है, कह सकते हैं ये वेक्टर इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, कोई डाउट है, नहीं, नहीं ना, चलो मिटाया जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक, तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 12। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा आपका, ये तो बढ़िया क्वेश्चन दिखा गया, क्या कह रहा है। अच्छा देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस आपको समझाने पूछ रहा है, आपको कितना वेक्टर के बारे में पता है, आपको कितना वेक्टर के बारे में पता है। ये क्या लिखा है, ये लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0, है ना। और क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0। देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। तो कह रहा अगर ऐसा इक्वल टू ऐसा है और ऐसा इक्वल टू ऐसा है तो आप वेक्टर बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो एक चीज समझ लो, पहले अभी मैंने जब पढ़ाया था कहा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता था, ए बी कास थीटा। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, हाँ। थीटा कब 0 हो सकता है, जब यहां कितना हो जाए, 90, कितना हो जाए, 90। इसका मतलब अब ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, या तो वो वेक्टर 0 हो, या तो कोई एक वेक्टर 0 हो, या फिर दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हो, परपेंडिकुलर। दो कंडीशन हो सकती है। क्या पहली कंडीशन क्या हो सकती है, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि या तो वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट इक्वल टू 0, इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो वेक्टर ए 0 हो, या फिर वेक्टर बी 0 हो, या फिर वेक्टर ए भी 0 हो एंड वेक्टर बी भी क्या हो, 0, तब भी 0 हो जाएगा है? या फिर थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इनके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं है। यही कंडीशन है कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। क्लियर है, चलो अब सुनो, ये वर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, 0 है। इसका मतलब या तो इस पर दो सॉल्यूशन आए, या तो वेक्टर ए 0 होगा, या फिर वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो थीटा 90 हो, या फिर वो वेक्टर क्या हो, 0 हो। तो बताओ ये एक वेक्टर है, वही वेक्टर ये है, तो क्या कोई आदमी, क्या कोई वेक्टर अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। अगर मैं कहूं मैं एक वेक्टर हूं, मैं ऐसे एक वेक्टर हूं, तो क्या मैं अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकता हूं, नहीं। क्या मुझे ऐसा हो सकता है, नहीं। मैं अपने आप के क्या हूं, हमेशा पैरेलल हूं। तो इसका मतलब थीटा 0 90 नहीं हो सकता है। तो क्या 0 क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या बची कि वेक्टर ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वेक्टर ए 0 होना चाहिए। आइए बस में, तो भैया जब वेक्टर ए 0 हो जाएगा तो ध्यान दो, तो भैया वेक्टर ए 0 हो जाए तो ध्यान दो, तो ए बी कास जी थीटा। बताओ अगर ये ए की वैल्यू, अगर वेक्टर ए 0 है तो इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो भी 0 होगा,
और जब वो भी 0 होगा तो इसका मतलब ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0। तो ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी 0 हो जाएगी, है ना। तो बताओ आप वेक्टर बी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अच्छा बताओ वेक्टर बी अगर 0 वेक्टर होगा तब भी वैल्यू कितनी आएगी, अगर 0 नहीं होगा तब भी कितनी आएगी 0 आएगी, क्योंकि ए तो 0 हो ही गया है। इन तीन में से कोई एक 0 हो जाए तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, हो जाएगी। तो भैया ध्यान दो, पहले जब बता ही दिया गया कि भैया ए वेक्टर कैसा है 0 वेक्टर है, तो बताओ क्या बी वेक्टर के 0 होने की जरूरत है, नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो बी वेक्टर होगा, बी वेक्टर इज एनी वेक्टर, एनी वेक्टर। एनी वेक्टर मतलब ये कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी लिख दो, ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा, ये बात क्या होगी ट्रू हो जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर है। कुछ भी लिख दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, कुछ भी लिख दो, वेक्टर ए 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। क्लियर हो गया, क्लियर सभी को। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए कामा वेक्टर बी वेक्टर सी, कामा लगा हुआ इनके बीच में, ठीक है, ए बी एंड सी, ए कामा बी कामा सी आर यूनिट वेक्टर्स। यहीं से एक बात पकड़ लो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, सी का मैग्नीट्यूड कितना है 1। ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। सुनो आगे, सच दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या है 0 वेक्टर है, क्या है 0 वेक्टर है। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी एंड वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ये क्वेश्चन मार्क आपके सामने रखा हो। क्वेश्चन तो तगड़ा है हमारे पास, है ना। आओ अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा बेटा। आपको क्या दे रखा है, दे रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या दे रखा है 0 वेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है 0 वेक्टर। अगर मैं दोनों साइड में, जरा ध्यान से देखिएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अगर मैं इधर डॉट करा दूं किससे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी से, और इधर भी डॉट करा दूं किससे, इतने से ही डॉट करा दूं, तो बताओ किसी भी वेक्टर में या किसी भी क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने, उतना ही ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। होगा क्या भाई, उतने से इधर किया उतने से इधर किया, क्या क्वेश्चन में इफेक्ट आया, नहीं है ना। अरे यार मान लो x इक्वल टू वाई लिखा है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करा दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही तो है, वैल्यू तो वही होगी, बस वही कह रहा हूं मैं। तो जरा ध्यान से देखो, इससे कुछ मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, बस हो गया काम। अब तरीका क्या होता था, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, वही प्रोडक्ट करना था। बताओ क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, ए उठाओ, ए का उठाओ बी से, एक उठाओ सी से, पहले निपटाओ, ए का उठाओ सबसे, ए का ए से निपटा दिया, अब ए को किससे निपटा दिया बी से, अब ए को किससे निपटा दिया सी से, अब हो गया। अब बी को उठाओ, इन तीनों से निपटाओ, तो हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस, अब बी का बी से निपटा दो तो हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब बी का सी से निपटा दो तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक, अब आगे क्या करोगे, आगे क्या करना है, अब सी को उठाओ, सी का ए से, सी का बी से और सी का सी से, तो क्या हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा 0। अरे यार 0 से इसको 0, 0 से इसको 0, 0 से इसको कराओ 0, सब 0 आ जाएगा। क्लियर है, पक्का। चलो अब ध्यान दो भाई, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ए बी डॉट बी का मतलब कितना हो जाएगा भैया, बी स्क्वायर हो जाएगा। सी डॉट सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी स्क्वायर हो जाएगी। ए बेटा जरा ध्यान से देखो इधर, ए भाई ए बी है
और यहाँ क्या लिखा हुआ है बी ए बी, बी ए को क्या हम टू ए बी कह सकते हैं क्या? हाँ कह सकते हैं ना, अभी तो सिखाया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, दोनों इक्वल होते हैं। तो ए बी और बी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टू ए बी लिख सकते हैं। भैया यहाँ पे ध्यान दो, प्लस बी सी और सी बी, तो क्या लिख सकते हैं? टू बी सी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ए सी और सी ए सी और सी ए को क्या लिख सकते हैं? टू सी ए, क्या लिख सकते हैं? टू सी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर 1, बी की वैल्यू कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर 1, सी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1। अब ध्यान दो, अब यहां पे 1 मत रख देना, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है, ना कि मैग्नीट्यूड है। क्या है? वेक्टर है। ये ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना? ठीक है, सुनो, इससे क्या कॉमन दिख रहा है बेटा आपको? 2 कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम लोग? 0। क्या कह सकते हैं? 0। अब बताओ 1 1 1 कितना हो जाएगा? 3। अच्छा बताओ 3 इधर प्लस का, उधर किस में जाएगा? माइनस का। तो 2 इंटू वेक्टर ए, अब कुछ लोग क्या करेंगे? इसको भी जोड़ लेंगे, नहीं यार ये इसका मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 1 1 1 3, उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा? डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई से जब डिवाइड में आएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या बचेगा? माइनस का 3/2। जरा ध्यान से देखो, यही वैल्यू लानी थी क्या? हाँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्या आ गई? माइनस का 3/2 आ गया। इजी क्वेश्चन था, कठिन नहीं था ना, बस तरीका पता होना चाहिए था। क्या किया मैंने? दोनों साइड में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से क्या करा दिया? प्रोडक्ट करा दिया। जैसे ही प्रोडक्ट कराया वैल्यू क्या हो गई? अपने आप आने लगी। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं ना? चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ गया है, ये भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। क्या कह रहा भैया? इफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर, आर और एंड में अंतर है ना, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस लैंग्वेज को पकड़िएगा। कह रहा वेक्टर ए 0 हो या फिर वेक्टर बी 0 हो, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। क्या कह रहा है? कह रहा भैया वेक्टर ए 0 हो या फिर वेक्टर बी 0 हो तो देन, वर्ड बोला क्या? देन क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ये क्वेश्चन ने कहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कि अगर या तो वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर बी 0 हो तब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। ये तो कह रहा है। क्या ऐसा जरूरी है? नहीं ना। अच्छा बताओ, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है? या तो वेक्टर ए 0 हो या फिर वेक्टर बी 0 हो या थीटा कितना हो? 90 हो, तब भी तो 0 हो सकता है। तब भी तो 0 हो सकता है। हाँ, तो कह रहा कि बट इट्स कन्वर्स नीड नॉट टू ट्रू, मतलब कह रहा कि इसका उल्टा जो है वो क्या है? सही नहीं है। हमने कहा हम ये क्या कह रहा? क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर ए 0 होगा, या तो वेक्टर ए 0 होगा या वेक्टर बी 0 होगा, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा? 0 होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। और मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ना वेक्टर ए 0 है और ना वेक्टर बी 0 है, और तब भी क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है। मैं कह रहा हूं, मैं इसके उल्टा तो बात कर रहा हूं ना। तो कह क्या रहा है? जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जाम्पल। कह रहा कि भैया बताओ, अच्छा हमें बताओ।
तो बताओ कब हो सकता है? दो वेक्टरों ना वेक्टर ए जीरो है ना वेक्टर बी जीरो है, तब भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कब जीरो हो सकता है? जब थीटा कैसा हो? 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री। when the theta, when the angle between a vector and b vector will be 90 degree, then क्या बेटा? then वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी जीरो। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन कह रहा था, लेकिन एक वर्ड बोला गया, कह रहा कि जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जाम्पल। कह रहा कि अपना बताओ। अच्छा, आपने तो कह तो दिया कि हाँ होगा, लेकिन बताओ, दिखाओ हमें। क्या कह रहा? दिखाओ हमें। तो मैं दिखा दूं? चलो ध्यान दो, दिखा देता हूं। क्या कह रहा है? ना वेक्टर ए जीरो है ना वेक्टर बी जीरो है, तब भी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है? जीरो है। यही तो दिखाना है। ध्यान दो। तो हमने एक वेक्टर ले लिया बेटा अपनी तरफ से, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 3k कैप। ठीक, आगे हमने एक वेक्टर बी ले लिया बेटा। हमने वेक्टर बी ले लिया, हमने ले लिया है i कैप। क्या ले लिया? i कैप। और इधर का ले लिया हमने माइनस का जे कैप, i कैप माइनस जे कैप माइनस का k कैप। ये वेक्टर ले लिया। और क्या बताओ, क्या a वेक्टर जीरो वेक्टर है? नहीं है ना। क्या b वेक्टर जीरो वेक्टर है? नहीं है ना। तब भी मैं दिखाऊंगा दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो होगा। जरा ध्यान दो। दो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, तो कितना आया? 2 1 3 3 माइनस 3 कितना आया? जीरो आया कि नहीं आया? जीरो आया कि नहीं आया? देखो ना ए वेक्टर जी पर, ना ए वेक्टर क्या है? जीरो है, ना बी वेक्टर जीरो है, तब भी उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया? जीरो आ गया है। यही तो कह रहा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा था जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जाम्पल। अपना आंसर आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा उल्टा सही नहीं है, तो अपना आंसर दे करके हमें समझाइए। तो समझ गए भैया? क्लियर हो गया? चलो, तो ये था हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलो क्लियर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। ठीक है।